मैं आजम साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। एमक्यूएम की जब बात होती है, जिस तरह से शराज साहब ने फरमाया कि वो हुकूमत का हिस्सा रहेगी, और यही हमने देखा है होते हुए, हमेशा से वो हुकूमत का हिस्सा रहती है। आपको लगता है कि अब की दफा वो ये रिस्क ले सकती है, इस पोजीशन में है, या आप भी समझते हैं कि ये सिर्फ वो भड़के हैं, जैसे शराज साहब ने फरमाया कि इसमें कोई दम नहीं है इस तरह की धमकियों में जो दी जा रही है अभी? जी आसमा, बहुत शुक्रिया। शराज साहब ने एक बात तो बहुत ठीक की है कि पीपल्स जो एमक्यूएम के जो गिले शिकवे हैं वो ज्यादातर पीपल्स पार्टी से हैं, और जब भी उनके गिले शिकवों को कंसिडर नहीं किया जाता तो वो फिर वफाकी हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करते हैं। लेकिन आसमा, आप एक बात याद रखें कि एमक्यूएम का हमेशा से जो ताने बाने रहे, एमक्यूएम एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट की बी पार्टी रही, और जब एस्टेब्लिशमेंट चाहती है तो वो एक काम शुरू करते हैं, और हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद के ऊपर ही उन्हीं की बैसाखियों के साथ चलते हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी ईद के बाद कि अपोजिशन का इत्तेहाद मजबूत हो और एमक्यूएम हुकूमत का साथ छोड़ दे, देखें अगर हुकूमत का साथ छोड़ते हैं तो उससे फिलवक्त ये तासुर तो उभरेगा कि गवर्नमेंट जो है वो वफाक के अंदर कमजोर हो गई है, और इत्तेहादियों के साथ चलने में उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे। देखें एमक्यूएम चाहती क्या है? एमक्यूएम चाहती है कि कराची के अंदर उनको एक मजबूत हिस्सा मिले, चूंकि एमक्यूएम अरसा दराज से कराची के अंदर जो है वो बहुत बड़ी स्टेक होल्डर रही है, और ये अरसा दराज बाद हुआ कि एमक्यूएम की जगह पीपल्स पार्टी का मेयर कराची में बना। तो एमक्यूएम का एक मौकफ रहा असूली तौर पर, वो ये चाहते हैं कि उन्हें वफाक के अंदर अहम वजारतें दी जाएं, उनको कंसिडर किया जाए। जैसे तो जो वो चाह रहे हैं आजम साहब वो होगा, वफाक की जानिब से सोचा जा रहा है कि ओके फाइन, अगर ये कुछ मांग रहे हैं तो दे दें। पहले भी तो होता है कोई ना कोई एक आध फरमाइश मान ही ली जाती है एमक्यूएम की। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, उनकी फरमाइश मान ली जाएगी। देखें शहबाज शरीफ साहब बड़े रिलेक्टेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो बातचीत के जरिए चीज़ों को हल करने का एक हुनर उनके पास है। वो यकीनन एमक्यूएम के साथ इस हवाले से मामला तय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर है वो अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से भी बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कभी भी कि वो एमक्यूएम को नाराज करे। ऐसे मौके पर वो अपने इत्तेहादियों को खोना जो है वो हुकूमत भी अफोर्ड नहीं करती है। आजम मलिक साहब, आप मुझे बता दीजिएगा, ये शहराज साहब ने कहा कि होश के नाखून लेने चाहिए हुकूमत को, हुकूमत होश के नाखून क्यों नहीं ले रही है? जब इतना बड़ा फैसला करना है, कौमी सलामती के मामले पर इतना बड़ा आपने फैसला लेना है, तो फिर आप सब्र कर लेते हैं। अगर एक नशस्त हो गई है, दूसरी नशस्त फौरी तौर पर, या अगर एक मीटिंग की लिए कुछ जमातें या एक पीटीआई ने इनकार कर दिया था, या अख्तर मेंगल साहब नहीं आए थे, उनकी भी तहफुजात को दूर करके उनको दोबारा से शामिल करके अगले दिन दोबारा भी सर डिस्कशन हो सकती थी ना आजम साहब? असमा साहबा, देखिए हुकूमत इससे पहले कई ऐसी एफर्ट्स कर चुकी है जिसमें अचकजई साहब, मेंगल साहब को के साथ मुज़ाकरात के लिए उन्होंने बातचीत की, लेकिन अब एक हद होती है ना किसी भी चीज़ की। आप देखें, आप मासूम जानों को बलूचिस्तान के अंदर बेदर्दी के साथ कत्ल कर रहे हैं, आप मासूम लोगों को बेदर्दी के साथ मार रहे हैं, आप निहत्थे लोगों के ऊपर बंदूक उठा रहे हैं। और कितना सब्र करेगी? आप मुझे बता देना, अब कितना सब्र? आपके घर में डाकू घुस जाएं और वो सबको मारना शुरू कर दें, तो आप कहें नहीं जी पहले आ जाएं, पहले मुज़ाकरात कर लें। देखिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो भी एक ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक अलायंस बनाती हैं और इस सिलसिले में जाती हैं। देखिए गवर्नमेंट ने इससे पहले बहुत दफा इन लोगों को कहा कि आप आए, इसमें बैठें। एक चीज तो बड़ी कंसेंसस के साथ डेवलप थी कि अगर तहरीके इंसाफ इस एपीसी में जाती तो यकीनी तौर पर जो मुज़ाकरात की या ऑपरेशन की, जो भी आपको याद होगा, साने एपीसी के बाद भी सब लोग बैठे थे और ये तय किया गया था कि दहशतगर्दों के साथ हमने कोई रियायत नहीं बरतनी। हम क्यों रियायत बरतें? आसमा, मुझे आप ये बताएं, सारे मेरे सीनियर साथी दोस्त बैठे हुए हैं, आप बताएं आपके घरों के ऊपर हमले हों, घरों को तोड़ दिया जाए, आपके घर वालों के तो साथ। सर ये सवाल एपीसी में पीटीआई वालों को बुला के उनसे कर लेते ना सर, हम तो कोई भी जवाब देंगे, हमारे जवाब की तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों का जवाब कोई दिक्कत रखता है सर, अब वो दोबारा एपीसी बुला रहे हैं अपनी, वहां कुछ और फैसला हो जाएगा, यहाँ कुछ और होगा। आसमा साहब, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की एक प्रॉब्लम है कि तहरीक इंसाफ वन मैन शो है। वो बेचारे खुद ये चाह रहे थे कि वो इस एपीसी में जाएं और अपने जो रिजर्वेशन है वो बयान करें, लेकिन उनकी डोर जो है वो कहीं और से हिलती है। बानी ने उनको हदायत देनी थी तो उन्होंने जाना था ना, और बानी जब ये बात मालूम थी हुकूमत को तो फिर मिल लेने देते। ऐसी क्या हिदायत आ जानी थी जिसका खौफ था हुकूमत को? वो ना जाते हैं तो मामला बानी के ऊपर आता। हाँ जी, नहीं देखिए, बात पता है क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि बानी खुद भी चाहते हैं कि वो भी तो, उन्होंने भी तो खबरों में रहना है ना। अगर वो चले जाते तो शायद बहुत लेस आज हम इस जगह पे बैठे ये जो डिबेट है ये करी ना। ये जो खबरों में रहना है, ऐसा खबरों में रहना है